युलुर्गा शास्ता खुरखनी में भर पोला चुंदा जरे पोला चुंदा जरे युलुर्गा शास्ता खुरखनी में भर पोला चुंदा जरे यो जरत युलता फिरुलना उमफिदे ड्रन पोंगिसे यो जरत युलता फिरुलना उमफिदे ड्रन मखनरिन युदो पेरगा शाजे वर पोला चुंदा जरे युलुर्गा शास्ता खुरखनी में वर पोला चुंदा जरे बल्तियुल्ला लोग सोबियत लेगी बियरचन। स्कर्दू के हर मंज़र को देखकर ज़मीन पर जन्नत का गुमान होता है और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए दिलफरेब नज़ारों की, बादलों से बातें करने की और फूलों के महकार की और ग्लेशियर्स के ठंडे और यख पानी की, तो चुंदा का जिक्र लाजमी तौर पर बनता है। और चुंदा के नाम से स्कर्दू में रहने वाले तमाम अहबाब वाकिफ़ हैं। लेकिन जो सयाहत की गरज से स्कर्दू आते हैं वो अमूमन स्कर्दू के मारूफ मकामात देखते हैं लेकिन चुंदा को मिस कर देते हैं। और जब वो वापस चले जाते हैं और सोशल मीडिया के तवासुत से उन्हें चुंदा की शॉर्ट वीडियोस दिखाई देती हैं, शॉर्ट क्लिप्स दिखाई देती हैं, तो वो फिर बहुत ज़्यादा पशेमान होते हैं कि काश हम इस इलाके को देख लेते। लेकिन इस इलाके तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक सड़क है और इस सड़क पर चलना जान हथेली पर रख के चलने के मुतरादिफ है। मैं इस वक्त चुंदा में मौजूद हूँ और अगर हम मौसम की बात करें तो इस वक्त हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। बादलों और पहाड़ों का मंज़र आप यहाँ से देख सकते हैं। बादल आज पहाड़ों का तवाफ़ करने ज़मीन पर उतर आए हैं ऐसा लगता है। और साथ साथ एप्रिकॉट ब्लॉसम का सीज़न यहाँ पर उरूज पर है। जा बजा खुबानी के दरख्तों पर लगे फूलों ने फ़िज़ा को मुअत्तर कर दिया है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, सहूलियात की बात की जाए तो सहूलियात ना होने के बराबर हैं। गोकी स्कर्दू शहर से और तहसील गंबा स्कर्दू से चंद किलोमीटर की दूरी पर ये खूबसूरत इलाका वाक़ई है जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाए तो मैं समझता हूँ बिल्कुल मुबालिगा ना होगा, बल्कि स्विट्ज़रलैंड से कई दिलफरेब नज़रें यहाँ पर हैं। ये वो वाहिद मुकाम है जहाँ आप ग्लेशियर्स को बहुत करीब से देख सकते हैं बल्कि महसूस कर सकते हैं। स्कर्दू शहर में रहने वाले बासी गासिंगे ग्लेशियर्स का नज़ारा अमूमन करते हैं और जब आप गंबा रोड पर चलते हैं, एयरपोर्ट की जानिब आप आज़िम सफ़र होते हैं तो आपको गासिंगे का दिलफरेब मंज़र दिखाई देता है। और गासिंगे जनाब इसी खूबसूरत वादी में है और इस वक्त आप देख रहे हैं सब्ज़े की चादर बिछी हुई है और दरख्तों पर लगे फूलों ने मंज़र इंतहाई दिल फरेब कर दिया। यहाँ पर मकीनों से हमारी बात हुई तो स्कूलों में असातिज़ा की कमी और डिस्पेंसरीज़ में अद्वियात की कमी ये कॉमन मसला है जो पूरे स्कर्दू का मसला है। और इसके अलावा जो जेन्युइन मसला यहाँ के बासियों का है वो यकीनन आमदरफ्त का है। अमूमन लोग यहाँ पर बाइकिंग करते हैं, बाइक के ज़रिए यहाँ तक पहुँचते हैं, गाड़ी यहाँ तक लेकर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पर कुछ जवान भी हैं चुंदा के, उनसे हम जानते हैं कि चुंदा के बुनियादी मसाइल क्या हैं और सयाहत के लिए कौन कौन से मकामात चुंदा के मशहूर हैं। चुंदा अमूमन लोग आते हैं तो इस पॉइंट तक आते हैं। ये पॉइंट चूँकि आगाज़ में आपको वेलकम करता है और जून जुलाई में तो इसका मंजर इंतहाई दिलफरेब होता है। यहाँ पर सब्ज़े की बहार होती है और सब्ज़ा बिछा होता है। यहाँ पर लोग आते हैं, स्कूलों के बच्चे आते हैं, यहाँ से आगे नहीं जाते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त ताहिर खाकसार मौजूद हैं और चुंदा से आप इनकी वीडियोस देखते हैं, चुंदा से इनकी मोहब्बत भी है। इनका एक सॉन्ग भी हमने सुना था, आगे अति बलती युली हाँ चुंदा ज़रत। और चूँकि मेरी बल्ती इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मुझे ये उनके जो वर्डिंग्स हैं ये याद हैं। तो ताहिर बताइएगा चुंदा में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर सयाहों को जाना चाहिए? इस सीज़न में तो लाजमी आना चाहिए एप्रिकॉट ब्लॉसम के टाइम पे, लेकिन आम दिनों में जो लोग आते हैं उन्हें कहाँ कहाँ जाना चाहिए? यहाँ पे टूरिस्ट के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स है
जिसमें इसका नाम ये जगह इसको दोनोल कहते हैं। और जिंगथंग, लकोल और मलतरो ब्रिज बहुत मशहूर है, तो सयाहों को वहाँ जाना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे चुंदा पे व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट से आप पूरा चुंदा के खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। सही। व्यू पॉइंट तक रसाई आसान है? व्यू पॉइंट रसाई आसान है, वहाँ तक रोड है, गाड़ी नहीं जा सकते, बल्कि आप बाइक पे वहाँ तक जा सकते हैं आसानी से। ठीक। जी ऊपर जो रॉक कार्विंग है पहाड़ी के ऊपर, जी मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीरें बनी हुई हैं, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट है। लेकिन अमूमन आप लोग खुद भी सयाहों को वहाँ लेकर नहीं जाते और सयाह वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं। उस पॉइंट के बारे में ज़रा बताइएगा। यहाँ पे डायनासोर रॉक है और एक दो और भी तस्वीरें हैं। वहाँ पे असल में जो नीचे से जो लोग गाड़ियों में सयाह को लेके आते हैं, वो यहाँ से आगे नहीं जाते। हाँ। वो कहते हैं कि चुंदा यही है और यहाँ से आगे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो अगर हमारे अपने लोग अगर सयाहों को यहाँ लेके आ सके, तो ये जितने भी मनाजिर है आगे पॉइंट्स है, वहाँ तक बासानी ले जा सकते हैं। सही। आप जो यूथ है, चुंदा की यूथ है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई देती है सोशल मीडिया पर। आप यहाँ जो आने वाले सयाह हैं उनको कैसे फैसिलिटेट करते हैं? फिर आप पास गाइडिंग भी करते हैं? कोई सयाह आपसे अगर मालूमात लेता है तो उन्हें मुतल्लिका पॉइंट्स तक पहुँचाते हैं? जी जी, अगर कोई हमसे रब्ता करके आते हैं या यहाँ के हमें बताते थे कि हम वहाँ जितने भी खूबसूरत मकामात है, पॉइंट्स हैं, उस पे जाना है, तो हम उनके साथ चले जाते हैं। और यहाँ पे कार पार्किंग का भी इस साल हमने सिस्टम किया और 2-3 होटल आगे अर्जिंगथान साइड पे बन रहे हैं। सही। ये बड़ी अच्छी बात है जी। यहाँ पर होटल्स भी बन गए हैं और आप स्टे भी कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती फीलिंग है कि अगर बंदा चुंदा आता है अलसुब, तो उसे वापस नहीं जाना चाहिए। चुंदा की जो कशिश है, चुंदा का जो हुस्न है, वो आपको जाने नहीं देता वापस। और नजमुल हसन सैयद जो कि हमारे साथ कैमरे पर हैं, हमारे प्रोग्राम के जो माविन है, वो पहली बार चुंदा आए हैं और मैं उन्हें रास्ते में ये कह रहा था कि रास्ता ज़रा मुश्किल है और मुश्किलों के बाद जब आप किसी ऐसे मुकाम पर पहुंचते हैं तो आपकी तमाम ज़हमतें वसूल हो जाती हैं। तो रास्ता बड़ा दुश्वार गुजार है, लेकिन जब आप रास्ता क्रॉस करके चुंदा के एंट्री पॉइंट पर, जहाँ बैठे हुए हम लोग, यहाँ पर आप पहुँचते हैं, तो आप कहते हैं कि यार मेरी ज़हमतें वसूल हो चुकी है। एक तालिब इल्म भी यहाँ पर हैं, इनसे हम जानते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शाकिर हुसैन। शाकिर, किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है? अमूमन आप लोग आते जाते रहते हैं, अभी भी मैं देख रहा था आप बाइक पे आ रहे थे। मसाइल क्या हैं? जी, बेसिकली तो रोड का मसला है। उसके अलावा यहाँ पर सिर्फ़ एक हाई स्कूल है बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए ना होने के बराबर है तालीमी सहूलियात, जिसकी वजह से हमारे ज़्यादातर जो यहाँ के जो रहने वाले हैं वो नीचे साइड पे शिफ्ट हो जाते हैं, गंबा साइड पे, स्कर्दू साइड पे, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर से पास आउट होना पड़ता है यहाँ की साइड पे। ठीक। जी, इन्हीं रोड की मसाइल से हमारे लोग यहाँ से आगे शिफ्ट हो माइग्रेट जाते हैं। जी। ठीक ठीक ठीक। एक अल्टरनेट रोड भी है, एक रोड तो नीचे से आप आ सकते हैं, एक पहाड़ों के ऊपर से आ सकते हैं। वैसे जो सयाह आते हैं उन्हें कौन सा रोड आप सजेस्ट करते हैं? जी, नीचे वाला रोड तो ज़्यादातर सैलाब की ज़द में रहते हैं, जिसकी वजह से पहाड़ी रोड ज़्यादा इस्तेमाल में होते हैं, जिसकी वजह से वो रोड ज़्यादातर सैलाब वगैरह की वजह से मुतासिर रहता है। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ के लोगों के मसाइल हल करने की ज़रूरत है और ये स्कर्दू के माथे का झूमर है। अगर आप स्कर्दू का तारुफ़ करते हैं तो स्कर्दू के तारुफ़ के लिए चंद इलाके अमूमन मशहूर हैं, जिसमें शंग्रीला रिज़ॉर्ट है, अपर कचूरा लेक है, कोल्ड डेज़र्ट है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं अगर ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो कचूरा आएंगे, चुंदा आएंगे तो चुंदा ही स्कर्दू का असल तारुफ़ होगा। ये स्कर्दू को आप यहाँ से देख भी सकते हैं। ख़ास तौर चूँकि इस वक्त हमारे पास टाइम की कमी है, उस तरफ मलतुरो का इलाका है जो चरागाह के तौर पर चुंदा के मकीन इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर बारिश के दिनों में जब आसमान पर बादलों का राज होता है तो बादल बहुत करीब आते हैं। वो एक मुहावरा आपने सुना होगा, बादलों को छूना। आप यहाँ आकर उस मुहावरे को प्रैक्टिकली भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ज़रूर चुंदा आए जी, सयाहत का सीज़न शुरू हो चुका है, ईद भी करीब है और ईद के दौरान भी अपने प्यारों के साथ यहाँ पर आएँ। और लोग भी बड़े मेहमान नवाज हैं। ख़ासतौर पर यहाँ पर जो कुछ दोस्त अहबाब हैं जो चुंदा को प्रमोट करने के लिए सर फहरिस्त रहते हैं, उसमें डॉक्टर निसार साहब, अलमारूफ डॉक्टर निसार सोशल वर्कर भी हैं, वो बहुत पेश रहते हैं। और इसके साथ एक जवान का आपने यहाँ पर इंटरव्यू भी सुना, ताहिर खाकसार, और इसके अलावा बहुत सारे और दोस्त भी हैं जिनका तस्करा करना तो चाहिए था, लेकिन मुझे नाम उनके याद नहीं है, तो किसी और प्रोग्राम में उनका भी तस्करा करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।